जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। साल 2024 में देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें झारखंड भी शामिल है। राज्य में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो और पार्टी की सरकार बने, इसको लेकर केंद्र स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में केंद्र नेतृत्व ने झारखंड बीजेपी के अधिकारी स्तर पर बदलाव किए हैं। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया है। वहीं असम के सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को प्रदेश चुनाव का सह प्रभारी बनाया है। इसे लेकर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। झारखंड में एक हफ्ते की देरी से दस्तक देगा मानसून। गर्मी से फिलहाल निजात नहीं। झारखंड में एक और लोग गर्मी से परेशान है तो दूसरी ओर यहाँ मानसून के आगमन की तिथि की अनिश्चितता बनी हुई है। पहले 19-20 जून तक मानसून के प्रवेश करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 23 से 25 के बीच मानसून झारखंड में प्रवेश करेगा। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अगले 5 दिनों के दौरान बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों तक ही प्रवेश की संभावना बन रही है। इन दोनों राज्यों में प्रवेश करने के बाद ही झारखंड में प्रवेश होगा। वह भी पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम के रास्ते प्रवेश करेगा। इससे पहले भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। सचिवालय आंसू लिपि के अभ्यर्थियों ने चलाया सोशल मीडिया एक्स पर अभियान। सचिवालय आंसू लिपि के अभ्यर्थियों ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर अभियान चलाया। #JSSC सचिवालय स्टेनो जारी करो के साथ हजारों ट्वीट कर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक अंबा प्रसाद को टैग कर छात्रों ने अपनी बातें रखी। गौरतलब है कि अभ्यर्थियों ने राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से मिलकर भी अपनी परेशानी बताई। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे कई बार आयोग कार्यालय जाकर अपनी मांग से अवगत कराने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अभ्यर्थियों का तर्क है कि जब रमेश हांसदा बनाम सरकार के मामले में हाईकोर्ट ने सभी रद्द हो चुकी वैकेंसी को नए सिरे से जारी करने का आदेश पारित किया, तो सचिवालय आंसू लिपि की वैकेंसी दोबारा क्यों नहीं निकाली गई। चाईबासा में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर। झारखंड के चाईबासा जिले के गुहा थाना क्षेत्र में पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। यह कार्रवाई सोमवार अहले सुबह की है। पुलिस ने मारे गए नक्सली के पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। मृतक चारों नक्सलियों में से एक जोनल कमांडर, एक सब जोनल कमांडर, एक एरिया कमांडर और एक महिला नक्सली है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नहीं हुई पोस्टिंग। 3 माह से भटक रहे जूनियर इंजीनियर। झारखंड सरकार की ओर से JSSC JEE परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, लेकिन अब तक अभ्यर्थियों को उनकी पोस्टिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों की माने तो इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पुरानी नौकरी को इस नौकरी के कारण छोड़ दिया, लेकिन अब यहाँ भी उनके हाथ कुछ नहीं लग पा रहा है, जिस कारण सफल अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे खुद को विवश महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि 7 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। जिन लोगों की बहाली हुई उनकी पोस्टिंग अब तक नहीं हो पाई है। हेमंत के खिलाफ ईडी के कंप्लेंट केस पर 28 जून को सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज शिकायतवाद पर रांची सिविल कोर्ट के MP MLA कोर्ट में अब 28 जून को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किया था। निचली अदालत द्वारा समन जारी किए जाने के आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब 200 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ऐलान किया है कि सरकार 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन को माफ करने और मुफ्त बिजली कोटा बढ़ाकर 200 यूनिट की जा रही है। सोरेन ने जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमने पहले भी किसानों का 40,000 रुपये का कर्ज माफ किया है और इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का फैसला किया है। इसी तरह 125 यूनिट मुफ्त बिजली के मौजूदा धार को बढ़ाकर 200 यूनिट किया जाएगा। 19 जून को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक 19 जून को होगी। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। सड़क, पुल सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर मुहर लग सकती है। JPSC और JSSC की परीक्षा एक ही दिन, तिथि नहीं बदली तो हजारों छात्र होंगे प्रभावित।
झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन समय पर नहीं होता और जब कैलेंडर जारी होता है तो तारीखें टकरा जाती है। इस वजह से हजारों छात्र प्रभावित होते हैं। ताजा मामला जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। दोनों की ही एक परीक्षा एक ही तिथि में होने जा रही है, जिसमें वैसे छात्र परेशान हैं जो दोनों की ही परीक्षा की तैयारी करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हजारों छात्र दोनों में से किसी एक ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे और वर्षों के बाद मिला एक मौका खो देंगे। 2 साल बाद झारखंड की झोली में 1,20,000 पीएम आवास ग्रामीण। 2 साल से अधिक समय के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को पीएम आवास ग्रामीण से आवास बनाने की योजना पर अपनी सहमति दी है। इसकी सूचना राज्य सरकार को मिल गई है। लगभग 1,20,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए जा सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवास निर्माण का लक्ष्य संभवतः इसी माह झारखंड सहित सभी राज्यों को मिल जाएंगे। हालांकि इसकी पूरी विवरणी अभी तक विभाग को नहीं मिली है। जल्द ही जिलावार आंकड़ा केंद्र से भेजा जाएगा। नशीले पदार्थों के विरुद्ध 25 जून तक चलेगा जागरूकता अभियान। मादक द्रव्यों और नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने, छात्रों में इसके बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया। इसके तहत 18 जून से 25 जून तक राज्य के सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक निजी विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्कूली बच्चों के प्रतिदिन मादक द्रव्यों, नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के विरुद्ध जागरूक किया जाएगा। रांची के बिरसा जू में सफेद बाघिन के होंगे दीदार। कई और जानवर और पक्षी भी लाए जाएंगे। बिरसा जैविक उद्यान में जल्द सफेद बाघिन के दीदार होंगे। यहाँ सफेद बाघिन के आगमन की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से आदेश मिलते ही बिरसा जू में जावर नामक सफेद बाघ की जोड़ी लगाने के लिए सफेद बाघिन को लाया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न प्रजाति के पक्षी भी जू में आने वाले हैं। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।